हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर फ्रंट स्लिट डेली वेयर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सिंथेटिक प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस, तो 15 पे हमें मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 4 करके 2 इंचेस ऐड कर लेना है। लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस फ्रंट के लिए, और बैक की लेंथ में रखूँगी 2 इंचेस। तो यहाँ पे हम 2 नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से बैक पार्ट को हमने निकाल दिया है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस 2 फोल्ड कर लिया है, और ये हमारा नेक लाइन है उसे हमें कट कर लेना है। उसके बाद ये यहाँ से हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने इस तरह का रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 40 इंचेस और लेंथ मैंने ली है 37 इंचेस। अब इसमें से हमें बैक पार्ट को सेपरेट कर लेना है और जो फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हम 2 फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट से हमारा ओपन रहेगा, तो इसे भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो इसे अच्छे से 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसे बीच से सेपरेट कर लेंगे कट लगा के। तो यहाँ से हमें कट लगानी है नीचे तक। तो ये देखिए, हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो ये है हमारा फ्रंट का बॉटम। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। अब इस तरफ से हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ मार्क करेंगे। मैं ले रही हूँ 15 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए, स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए। तो ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी हमें लूज स्टिच लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से सेपरेट कर लेना है और इसे इस तरह से हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी तरह से हमें इस पार्ट में भी गैदरिंग बनानी है और जो हमारा बैक का बॉटम है उसमें भी हम गैदरिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने गैदरिंग बना दी है। इसकी चौड़ाई मैंने उतनी रखी जितना हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी इस तरह से गैदरिंग बना ली है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे।
तो इसके ऊपर हमें टॉप पार्ट को उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई कर लेना है। उसी तरह से दूसरा पार्ट हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे भी हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से बैक का पार्ट है उसमें भी हम फ्रंट टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है। इसी तरह से हमने जो बैक का पार्ट है उसका भी टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न तैयार करनी है। यहाँ पे पोटली डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह का कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया हुआ है जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो इसे कट लगा के हमें छोटे छोटे पीस बनाने हैं। उसके बाद इसे हम इस तरह से हाथों से इसे राउंड बना लेंगे। उसके बाद मैंने इस तरह का एक स्क्वायर पीस लिया हुआ है जिसकी मदद से हम इसे रैप कर लेंगे और इसे अच्छे से रैप करने के बाद थ्रेड से हम इसे बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमें थ्रेड से इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पोटली बिल्कुल तैयार है। इस तरह की मैंने और भी पोटली तैयार की हुई है इसी मेथड से, जिसे हमें यहाँ पे लगाना है। तो इस तरफ रखते हुए हमें इसे सिलाई लगा के यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो अप्रॉक्स 4 इंच के डिफरेंस पे हम इसे लगाएंगे। तो आप पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद इसे यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब इस तरह की मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है अप्रॉक्स 2 इंचेस की, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे जॉइन करना है नीचे तक। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसकी भी बॉर्डर तैयार करनी है हमें। तो इसे हमें राइट साइड पे रखना है, इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है। तो यह मैंने ली है 3 इंचेस ब्रॉडनेस की स्ट्रिप, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब इस तरफ का जो पार्ट है इसे हमें बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है और बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो जो हमारी पोटली डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ आ जाएगी इस तरह से। और जो हमारी इस तरफ की बॉर्डर है उसे हमें बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है और बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करते वक्त हमें अप्रॉक्स 1 इंच जितना स्ट्रिप को बाहर की तरफ रखना है। इसी तरह से हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है पूरी लेंथ में। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, स्ट्रिप को मैंने बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम कॉलर को
कॉलर की लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से हम कॉलर की लेंथ मेज़र करेंगे। तो इस तरह से हमें कॉलर की लेंथ मार्क करनी है। तो इसकी लेंथ है टोटल 18.5 इंचेस प्लस 1 इंच हमें ऐड करना है। तो 19.5 इंचेस की हमें स्ट्रिप कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को कट कर लिया है, जिसे हमें रॉन्ग साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो इसे हम अच्छे से राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमें हल्का सा सिलाई को ओपन कर लेना है। उसके बाद एक तरफ से हमें कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को रखते जाना है, कॉलर को हमें इसके ऊपर रखते जाना है और एक तरफ से हमें सिलाई लगा के कॉलर को यहाँ पे जॉइन करेंगे। एक एंड से दूसरे एंड तक हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स करना है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए कॉलर को हमने एक तरफ से अटैच कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है और बैक साइड पे इस तरह से फैब्रिक को हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो इस तरह से हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है इस तरह से और दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा के स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन कर लेना है। इसी तरह से जो हमारी दूसरी स्लीव्स है उसे भी यहाँ पे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी हम दोनों को अच्छे से मिला के सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की बॉर्डर को तैयार करना है। तो पैटर्न करने के लिए मैंने इस तरह की स्ट्रिप कट कर ली है कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक से, जिसे हमें बैक साइड पे इस तरह से उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। बैक साइड पे आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के पूरी लेंथ में सिलाई कर लेना है। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी स्ट्रिप अटैच हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है दोनों तरफ। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये मैंने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए लूजिंग के लिए। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 16 इंचेस। तो यहाँ पे भी हाफ करके आपको 1 इंच ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। उसके बाद हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। यहाँ से इस पॉइंट को एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक। इसी तरह से हमें इस तरफ भी 5 इंचेस पे मार्क करके इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है यहाँ तक। तो इस तरह से हमें फिटिंग कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है 1 इंच के डिफरेंस पे। तो क्रॉस में दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। पूरी लेंथ में हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको आई और हुक बनानी है। तो एक तरफ हमें आई और एक तरफ हमें हुक बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस बटन भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं। तो ऊपर से हमें अप्रॉक्स 4 इंचेस जितना ओपन रखते हुए उसके बाद का जो पार्ट है उसे हमें सिलाई लगा के यहाँ तक फिक्स कर लेना है। तो ऊपर से सिलाई लगा के हम इसे बंद कर सकते हैं। तो देखिए इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यही इसका फाइनल लुक।
सो गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर फ्रंट स्लिट डेली वियर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।